तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर का, इसे हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया एनसीईआरटी मैथ बुक के क्लास 10th का। तो यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ, यहाँ पे देखते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण मींस क्या हुआ, जिसका कि एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे कुछ पार्ट से हम लोग यहाँ पे एक इमेज भी बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम लोग इस साइड भी इमेज कर सकते हैं या फिर उस साइड भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पार्ट से हमारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार इसका जो है वो अगर मान लीजिए हम लोग x मानते हैं इसका आधार को, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, x-7, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, x-7 हो जाएगा। यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग 13 भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न दिया हुआ जिसमें कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हमारे पास जैसे यहाँ पे है कि मान लीजिए हम लोग को आधार मानना पड़ेगा कुछ, और आधार से उसका जो लंबाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो ये x-7 हो जाएगा, अगर हम लोग इसको a मानेंगे तो a-7 हो जाएगा। तो जो भी मानना चाहे वो आप मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह से एंगल यहाँ पे हो गया ए बी और सी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ, तो इसका जो अन्य दो भुजा ज्ञात करना, जैसे यहाँ पे जो x है और x-7 है, तो इसका एक्चुअल माप कितना होगा वो ज्ञात करना। 13 सेंटीमीटर तो हमारा कर्ण इसका दे दिया गया। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल। उसके बाद आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वैसे का हमें कमेंट करके बताइए, मैं सभी का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। उसके साथ यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप हमें जरूर बताइए, ताकि और कमेंट करके भी बताइए, और उसके साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोस ऐसे लाऊं, उसका मुझे प्रोत्साहन मिले कि आप लोग को समझ आ रहा है, तो मैं इसे और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी और भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, दिया है, ठीक है, सॉरी माना कि हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो माना कि हम लोग पहले एक तो मानेंगे, तो माना कि आधार बराबर, ठीक है, आधार इक्वल टू x। हम लोग पहले क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे, प्रश्न से लंब, इसका जो ऊपर वाला होता है उससे लंब कहते हैं। ठीक है, तो लंब इक्वल टू, ये लंबाई इक्वल टू भी काट सकते हैं, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-7, जो कि प्रश्न में दिया हुआ कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x-7 हो जाएगा। और कर्ण, ठीक है, जो हमारा विकर्ण जिसे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आधार से जो उनकी ऊंचाई है, जिसे हम लोग लंब कहें, तो उसको ऊंचाई लिख देंगे, बेटर रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊंचाई लिख लेते हैं, जिस पार से प्रश्न में दिया हुआ ऊंचाई इक्वल टू x-7, और इसका कर्ण जो हमारा दिया हुआ कितना है, वो यहाँ पे कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इसमें भी लगेगा, सभी में सेंटीमीटर ही लगेगा, बट यहाँ पे एक में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें यूज कर लिए। अब हम लोग को इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना है। ठीक है, हम लोग को इसका जो लंबाई है वो ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लंब इक्वल टू कर्ण इक्वल टू, ठीक है, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कुछ पार से, जैसे जो हमारा ये कर्ण होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाता है हमारा कुछ पार से, यहाँ पे ये रूट अंडर में हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो वो उधर जाके रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे ताकि थोड़ा देखने में बेटर हो। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कर्ण क्या दिया हुआ देखते हैं, 13, तो हम लोग इसको करेंगे 13 का स्क्वायर। हमारे पास लंब कितना दिया हुआ देखते हैं, जो लंब है हमारा x-7 है, x-7 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे जो x स्क्वायर हो जाएगा तो वो तो x स्क्वायर होगा ही। तो ये कुछ पास से हमारे पास समीकरण दिया हुआ। अब हम लोग इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट लगाया वैसे वो नहीं होगा, इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा पता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 14 का स्क्वायर 49, तो ये 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे हमारा 13 इंटू 13 कितना हो जाता है आपको पता है, तो यहाँ पे 13 गुना 13 कर लेंगे एक बार, 3 3 9, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 का 3 और 1 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 169, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 169। ये वैसे आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि 1 से 20 30 तक तो हम लोग नॉर्मली वर्ग को याद रखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी ये पता ही नहीं होता कि इस तरह से कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया आपके सामने, ताकि जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 13 के जगह पे आप लोग के पास 130 भी रहेगा तो उसी प्रकार से 130 इंटू 130 कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा ये नंबर है इसको एक साइड कर लेंगे, तो हमारा देखते हैं एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और ये माइनस 14x हो जाएगा जो हमारा पहले से, प्लस यहाँ पे 49 दिया हुआ, और ये हमारा चूंकि इधर पॉजिटिव है उस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 169, ये हमारे इस साइड हो जाएगा, फिर इक्वल टू में हम लोग 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पार से हमारे पास ये आ चुका, हम लोग इसको थोड़ा कुछ पार से यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास दो जो इसका जैसे एक तरह से जो मान है वो हमारा आ जाएगा कितना है, जैसे दो भुजाओं का मान निकलेगा, ठीक है। x का मान जब आएगा तो हम लोग लंब इजीली निकाल सकते हैं, x माइनस 7 वहां पे था तो उसमें ऐड करके, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे देखते हैं माइनस में होगा चूंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर जो है हमारा उसके नीचे माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। 169 में अगर हम लोग 49 घटाएं तो सबसे पहले कितना बचेगा 120 बच जाएगा, ठीक है, 120 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं दोनों साइड यहाँ पे भी 2 सभी जगह है, ठीक है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। जब हम लोग ये 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा 0 का 0 ही बच जाएगा, तो एक तरह से 2 यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इस साइड लिख लेते हैं माइनस 7x है माइनस 60, और जब हमारा 0/2 आएगा तो ये क्या होगा 0 ही हो जाएगा एक तरह से, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 0 लिख लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है हम लोग उस साइड इसको भेजे तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको किस पार से सोल्व करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वही सेम फॉर्मूला यूज होगा जिसे हम लोग पिछले प्रश्नों में यूज किए थे, इन सभी प्रश्नों में जितने प्रश्न हमारा बना बस वही अब हम लोग को यूज करना है। एक तरह से जो हमारा त्रिभुज वाला समीकरण था वो हम लोग करके यहाँ पे द्विघात समीकरण हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने से हमारा x का मान आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों भुजाओं का यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर का मान। अब यहाँ पे इसको कुछ बार से करेंगे, एक्स में क्या है हमारा, तो यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 60 करेंगे, माइनस 60 भी कर सकते हैं, तो 60 भी करेंगे तो 60 आएगा, माइनस 60 से कर सकते हैं क्योंकि माइनस में हम लोग को मान भी निकालना। तो 60 को कुछ प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से हमारा कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। तो क्या हम लोग 10 इंटू 6 करते हैं, तो ये तो 60 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट 10 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 7 आ रहा है, नहीं ये 4 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि हम लोग जोड़ने या घटाने से यहाँ पे 7 आ जाए और गुना करने पे हमारा कितना आ जाए 60 आ जाए, ठीक है। तो क्या हम लोग देख लेते हैं 60 कितने में आता है, एक तो 6 नहीं है 60 होता है, उसके बाद यहाँ पे और कितने होते हैं, 12 5 60, ठीक है। तो 12 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 5 7, 12 इंटू 5 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 12 में जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारा 7 बच रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे 12 इंटू 5 को, ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते दोनों हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 60 भी आ रहा है और जोड़ने या घटाने से 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको 12 इंटू 5 को ही यूज करेंगे, ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो माइनस 7 हम लोग को लाना है, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में हम लोग को 12x लिख लेते हैं, और प्लस में यहाँ पे 5x, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये कुछ पार से हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हमारे पास बच जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ पे भी बच जाएगा, तो ये कुछ पार से हमारा आ गया। फिर x को हम लोग यहाँ पे x प्लस 5 लिख सकते हैं एक साइड, और एक साइड हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 12, फिर हम लोग बीच में एक लाइन देंगे, उसके बाद यहाँ पे काफी इजीली हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए दो मान आ गया, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया, और दूसरा हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 12 आ गया। चूंकि ये देखिए माइनस में है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू
0 था। तो ये हमारा देख सकते एक तो माइनस में आ गया, तो ये माइनस वाला ये चूंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कोई भी जैसे जो मान होगा अगर त्रिभुज वगैरह का तो ये नेगेटिव तो इसका नहीं हो सकता। ऐसा तो हम लोग नहीं लिख सकते -5 इसका लंबाई है, क्योंकि तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये -5 ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो x का मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो कि आप इस पार से हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा लोड लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि x का मान या फिर हम लोग त्रिभुज के भुजा का मान -5 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे भुजा का मान, ठीक है, यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजा का मान इस पर से लिख देंगे -5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। एक मान हमारा क्या हो गया 12। अब दूसरा, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 12 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 भुजा यहाँ पे 12 हुआ, ठीक है। इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक भुजा इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा भुजा इक्वल टू, या फिर हमारा x का मान क्या था, एक भुजा नहीं, हम लोग इसको आधार भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे चाहे तो आधार इक्वल टू 12। चूंकि x हम लोग किसको माने थे, यहाँ पे सबसे पहले अच्छा सही लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि x इक्वल टू आधार है इसलिए आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न में हमारा क्या, जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। कितना यहाँ पे प्रश्न देखिए, आप लोग को मैं प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बताया गया प्रश्न में, जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई मीन्स क्या हुआ, उसका लंब जिसे हम लोग कहते हैं। तो भाई हम लोग ऊंचाई को यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे ऊंचाई इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे चूंकि ऊंचाई इक्वल टू आधार -7 सेंटीमीटर, इसलिए 12 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया मान। हम लोग डायरेक्टली यहाँ देख सकते 5 हमारा आया था मान, हमारा एक तो 5 आया था बट वो चूंकि नेगेटिव था तो उसको हम लोग यूज ना करके एक हमारा मान आ गया 5 सेंटीमीटर और दूसरा हमारा मान हो गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास मान आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे त्रिभुज में भी हम लोग इसका मान को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, लंब कितना हो गया, यहाँ पे आप लोग को याद होगा अभी जस्ट मैंने क्या इसको 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया और हमारा ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये कुछ पार से हमारे पास इसका मान आ चुका है। वैसे यहाँ पे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग इतना जो सॉल्व किया यहीं से आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक नंबर भी आपका कट नहीं होगा आप लोग इस पार से सॉल्यूशन करते हैं तो, ठीक है। तो यदि आप लोग साथ ही साथ हमारा प्रश्न का जो आंसर इसको अगर लिख रहे थे तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने सोल्यूशन बताया अगर आप लोग को समझ आया वीडियो को लाइक कीजिए, समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही कोई और भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी जो वीडियोस लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलिए हमारा लास्ट जो प्रश्न है